वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारूढलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय
राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री कृष्ण जय जय। पूर्वात पूर्व ऋजु सुचि मृदु मधुर दयालु सवितुर्वरेण्यम, उस परब्रह्म परमपिता परमात्मा जगतकर्ता जगतहर्ता जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदुपरांत हमारे हृदयस्थ विराजमान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, हमारे हृदय में उस ईश्वर तत्व को जोड़ने वाले परम वंदनीय श्लाघनीय परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूं। तदुपरांत यहां उपस्थित गीता जैसे पावन पुनीत पवित्र ग्रंथ का ज्ञान देने वाले पूज्य गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। तदनंतर उपस्थित सभी आत्मीय बंधु एवं सहपाठियों के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं सुन रहे सभी बंधुओं सज्जनों धर्म प्रेमी सज्जनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उपनिषद में मुंडकोपनिषद में मंत्र आता है, न चक्षुषा गृह्यते नापि न वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस् ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। कहा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न चक्षुषा न वाचा न अन्यैः देवैः अपि। वह जो परब्रह्म है, ऋजु सुचि मृदु मधुर दयालु परमपिता परमात्मा है, न नेत्रों से न वाणी से न अन्य दूसरी इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है। हम उसे इंद्रियों के माध्यम से, न आंखों से न नेत्रों से न वाणी से उसे पकड़ पाते हैं। यहां तक कहा तपसा वा कर्मणा वा, कि ना तो तप से न कर्मों से गृह्यते, कि वो ना तो तप से पाया जा सकता है, न अच्छे कर्म करके यदि हम सोच रहे हैं उसे प्राप्त कर लेंगे, उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ना उसे तप से ना अच्छे कर्मों से, अपितु किस माध्यम से वो निष्कलम जो अवयव रहित परमपिता परमात्मा है उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा विशुद्ध सत्वः ध्यायमानः ज्ञान प्रसादेन पश्यते, कि जो विशुद्ध सत्व वाले लोग हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, जो भक्त जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, चित्त उनका अत्यंत पवित्र हो गया है, जिनके हृदय में न राग है न द्वेष है न कलह है न क्लेश है, नित्य निरंतर और निरंतरता के साथ ध्यायमानः कहा, जो उसका ध्यान करते हैं, जो उसका मनन करते हैं, जो उसका चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान प्रसादेन ज्ञान की निर्मलता से वह परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाता है। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो आगे के मंत्रों में ऋषियों ने कहा, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश कामान
तम तम लोकम जयते तांश कामांस तस्मादात्मज्ञम हर्षयेत भूति कामः। कि जो विशुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, जिनके बारे में बताया, जिनका चित्त अत्यंत निर्मल हो गया है, ऐसे लोगों की जो कामनाएं होती हैं वो परमार्थ के लिए होती हैं। अपने लिए तो मांगते ही मांगते, वो तो अपने लिए कुछ होते ही नहीं है। उनका हर कर्म दूसरों के लिए होता है, परमपिता परमात्मा के लिए होता है। यान कामान कामयते, जिन जिन भोगों की वो कामना करते हैं, जिन जिन लोकों में वो उन्हें प्राप्त हो जाता है, उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से। तस्मात् हि भूति कामः आत्मज्ञानम, क्योंकि वो ऐश्वर्य की कामना वाले जो मनुष्य होते हैं, संसार के बंधनों में जो फंसे हुए होते हैं, इनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, परंतु जो परमात्मा के चरणों में रति रख लेता है, प्रेम रख लेता है, ऐसा जो विशुद्ध सत्व हृदय वाला मनुष्य होता है, भक्त होता है, उसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती है। फिर वो भले संसार के लिए हो या स्वयं के लिए हो, ये उस परब्रह्म परमपिता परमात्मा की कृपा है। क्योंकि उसकी तो कामना दूसरों के लिए होती है, दूसरों के हित के लिए वो जीता है। तो उसकी कामना, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। क्या कहा? कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में न कपट है, न दंभ है, न किसी के प्रति ईर्ष्या है, न द्वेष है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न अहंकार है, जो ऐसे लोग हैं उनके हृदय में वो रघुराई, वो रघुनाथ विराजमान होते, तो वही विशुद्ध सत्व होते हैं। उनका ही अंतःकरण पवित्र होता है, उन्हीं की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि वो भगवत मार्ग पर चल रहे होते हैं। वो भगवान की निरंतरता के साथ ध्यायमान, निरंतर उसका ध्यान करते रहते हैं, तो उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा ऋषियों ने, मंत्रों में भगवान ने स्वयं कहा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, भगवान के वाक्यों को। भगवान ने कहा भक्तों के विषय में, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव ममात्मानं मत्परायणः। मद्भक्तः भव मन्मनाः मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरा भक्त हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त हो जाओ। मनमनाह, मुझे मानने वाले हो जाओ, अपना मन मुझे दे दो, आपके मन में मैं नित्य निरंतर रमण करता रहूं। मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मेरी अर्चना, मेरी आराधना, मेरी उपासना कर, और माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम कर। एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः, इस प्रकार आत्मानम, अपने आप को मेरे से युक्त्वा, जोड़कर, मेरे से जोड़कर, मत्परायणः, मुझसे जोड़कर, मुझसे लगाकर, मुझ में स्थित होकर के मेरा पारायण कर, मेरा ध्यान कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। माम एव एष्यति, मुझे ही प्राप्त होगा। सबसे पहली बात भगवान ने क्या कही? मन मना। जब जो साधक होता है, जो जीव होता है, जो मनुष्य होता है, वो अपने मन में केवल और केवल परमपिता परमात्मा का ही चिंतन करे। मन यदि भगवान में लगा है तब तो ठीक है। मन भगवान से हटा, संसार में लगा, तो संसार में भी
अपने मन में निरंतरता के साथ उस परमपिता परमात्मा को ही भजे। हम कल एक चर्चा कर रहे थे माया के ऊपर, तो हमने कहा था कि जब हम हाईएस्ट थिंकिंग करते हैं, उच्च स्तर का जब हम चिंतन और मनन करते हैं, तब हमें सब कुछ, पूरा संसार वो ईश्वर तत्व में नजर आता है, वो ईश्वर नजर आते हैं। और जब हम सबसे लोएस्ट थिंकिंग करते हैं, सबसे निचले दर्जे पे, निचले स्तर पर जब हम चिंतन और मनन करते हैं, तब ये संसार हमें माया नजर आता है। यहां के भोगों को भोगने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने इन भोगों में भी, संसार की माया में भी अपने मन में उस परमपिता परमात्मा को रमण करने लग जाएंगे, मानने वाले हो जाएंगे, तो मत भक्ता, तो वो जो भक्त है भगवान का, और भक्त भी कैसा, मंदिर जाकर के जो पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, वो सभी भगवान के भक्त तो हैं ही, परंतु जैसे ही भक्त तो है सब भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं, परंतु जैसे ही निरंतरता आ जाती है, जैसे ही हम अपने मन और चित्त से, दोनों से उस परमपिता परमात्मा की आराधना उपासना करने लगते हैं, जैसे ही हम अपना अंतःकरण उसको समर्पित कर देते हैं, जो भगवान ने कहा ना, मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला, अर्थात केवल मंदिर में जाकर के पूजा करना थोड़ी ना, कि मंदिर गए, धूप दीप किया, भगवान की अर्चना वंदना की, वो पूजा है। अपितु जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं, नित्य निरंतर जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जब वो हम ऐसा मान लेते हैं कि वह परब्रह्म परमपिता परमात्मा ही मुझसे करा रहा है, और ये सब कुछ उसको ही अर्पित है, उसको ही समर्पित है। भगवान ने कहा ना ब्रह्म यज्ञ के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में ही, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कि अर्पणम, कि जो भी मैं, जो भी यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ अर्थात जो भी कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, वो सब कुछ परमपिता परमात्मा को ही समर्पित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महुतम, उस परमपिता परमात्मा जो ब्रह्माग्नि स्वरूप है, वो जो परम तत्व है, उसे मेरा हर कर्म समर्पित है। तभी तो होगा कि मेरी पूजा अर्चना केवल मंदिर के बाद आकर के हम बाहर फिर वही संसार के भोग विलासों में लग जाएं और परमपिता परमात्मा को भूल जाएं, तो ऐसे तो भक्ति नहीं होगी। इसे हम कैसे भक्त कहेंगे? कुंती ने भगवान से क्या मांगा कि भगवान मुझे दुख दो। क्यों? क्योंकि दुख में भगवान उनका ही चिंतन होता है, व्यक्ति से, भगवान से ही प्रार्थना करता रहता है, और उसे एक क्षण के लिए ऐसा महसूस भी होता है कि संसार के जो ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी क्या हेल्प करेंगे, कितना ही हेल्प कर देंगे। जब तक वह परमपिता परमात्मा नहीं चाहेगा, जब तक उस तत्व की कृपा नहीं होगी, जब तक ये संसार के गौण सुख और गौण कृपा पात्र जो हम बन जाते हैं, इनसे अनुग्रह करने लगते हैं, इनसे निवेदन करने लग जाते हैं, ये क्या ही कृपा करेंगे। इसलिए जब भगवान से उसने दुख मांगा तो भगवान ने पूछा क्यों, तो बोला क्योंकि मेरे अंतःकरण में नित्य निरंतर आपका ही चिंतन चलता रहे, आपका ही मनन चलता रहे, और आप ही का नाम, आप ही का नित्य निरंतर संकीर्तन मन में होता रहे। भगवान की नाम की भी अद्भुत महिमा है। भगवान की शक्ति उनके नाम में ही है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, गौरांग महाप्रभु जी लिखते हैं कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वानाम नामिनोह, कि जो शुद्ध है, जो पूर्ण है, जो नित्य है, वो केवल और केवल वो परमपिता, उस परम तत्व का नाम ही है। वह परमपिता परमात्मा का नाम ही है, जो शुद्ध है, जो नित्य है, जो कभी खत्म नहीं होता, और जो नाम का सहारा लेता है वो इस भवसागर से तर ही जाता है। क्यों?
क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उस परमपिता परमात्मा द्वारा प्रकाशित है। 15वें अध्याय में भगवान स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदादित्यगतम तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, ये चंद्रमा में जो प्रकाश है, ये वह परम तत्व ही तो है जिसकी शक्ति से सब कुछ संपूर्ण सृष्टि चरायमान है। उत्पन्न हो रहे हैं लोग, नष्ट हो रहे हैं और इनका पालन भी हो रहा है। तो ये सब कुछ जो कर रहा है, जो शक्ति कर रही है, वह परमपिता परमात्मा की ही तो शक्ति है, वह परमपिता परमात्मा की ही तो कृपा है हमारे ऊपर कि ये प्रकृति की असीम कृपा है जीवों के ऊपर, हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर। तो इस प्रकृति में जो शक्ति है, सूर्य में जो शक्ति है, चंद्र में जो शक्ति है, वो कौन दे रहा है? वो एक ही तत्व है, वह पर ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए यहां पर कह रहे हैं मन मना, उसके प्रति मन मना लो, उसको मानने वाले हो जाओ, उसके भक्त हो जाओ। और भक्त भी कैसे? जो निरंतरता उसका चिंतन मनन करते रहते हैं, उनकी आराधना उपासना करते रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। कि इस संपूर्ण सृष्टि में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा एकमात्र भरोसा है, ओनली फॉर वन ट्रस्ट, केवल एक पर मैं विश्वास करता हूं। किस पर? तो बोले वो राम जो शब्द है, जो तत्व है, जो ब्रह्म है, उस पर मैं विश्वास करता हूं, उसका मैं मनन चिंतन करता हूं, और वही मेरा बल है, वही मेरा विश्वास है। और जिसके स्मरण मात्र से ही मेरे संसार के संपूर्ण कार्य शुभ हो जाते हैं, मंगलमय हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पुनीत हो जाते हैं। उसका स्मरण करते ही मेरी अंतःकरण की स्थिति पवित्र हो जाती है। ऐसे ही उस राम नाम से ही मैं विश्वास रखता हूं और उस नाम को ही प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो हम और आप किस स्थिति में है? हम तुलसीदास जी से तो बड़े नहीं हो गए, हम सूरदास से तो बड़े नहीं हो गए, हम मीराबाई से तो ज्यादा बड़े नहीं हो गए, हम संत तुकाराम से ज्यादा बड़े तो नहीं हो गए। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज महात्मा संत लोग नित्य निरंतर उस परमात्मा के भक्त होकर के अपना मन उसमें समर्पित करके अपने आप को, और क्या कहा, मद्याजी माम नमस्कुरु, हम जिनको भी प्रणाम करते हैं, संसार में भी जिसके सामने हम झुक रहे हैं, जिसकी आराधना उपासना कर रहे हैं, जिसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, उसमें केवल और केवल उस तत्व को ही देखें कि मैं उस परमपिता परमात्मा जो सबके हृदयों में विराजमान है, जो संसार के जर्रे जर्रे में है, उसको प्रणाम कर रहा हूं। मद्याजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर। माता पिता में उस तत्व को देखना, अपने मित्रों में उस तत्व को देखना, अपने रिश्तेदारों में उस तत्व को देखना, आस पड़ोस में पड़ोसियों में उस तत्व को देखना। और आप देखेंगे इसका लॉजिक क्या है। जब हम उस ब्रह्म को, उस तत्व को प्रत्येक व्यक्ति में देखने लग जाएंगे, उसका मनन चिंतन करने लग जाएंगे, तब जो मनुष्य है, जो जीव है, वो किसी के साथ गलत कर ही नहीं पाएगा। क्यों? वो देखेगा मुझ में भी राम, उसमें भी राम, कि जो राम है वो उसके अंतःकरण में भी है। मैं उसके साथ क्या ही गलत करूंगा, मैं तो उस ब्रह्म के साथ गलत करने जा रहा हूं, इसलिए मैं उसको देख रहा हूं। राम को देखूंगा तो जो अपने साथ नहीं कर सकता, वो दूसरे के साथ कैसे गलत व्यवहार करेगा। क्योंकि इसीलिए का सब जगह केवल उस तत्व को देखना, उसको प्रणाम करना, हर सृष्टि में, हर कर्म में केवल और केवल उसी का ध्यान मनन करने लग जाता है। जब भक्त उसको प्रणाम करने लग जाता है, तब उसके ऊपर कृपा होती है भगवान की। तब भगवान ने उसको अंत में आश्वासन दे रखा है, तू मुझको ही प्राप्त होगा। जो भक्त ऐसा मनन चिंतन
कर रहा होगा, जिसके मन में ऐसा भाव होगा भगवान के प्रति, जो ऐसा मनन चिंतन नित्य निरंतर प्रत्येक मनुष्य में भगवान को ही देखेगा, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहु दिसि तुलसीदास। कि जब हमें राम नाम से प्रेम हो जाता है, राम ही जिसकी एकमात्र गति हो जाती है और जिसका विश्वास भी राम ही हो जाता है, उसका और उस भक्त का केवल और केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से ही इहलोक पर भी और परलोक में भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और जैसे ही हम भक्ति से जुड़ते हैं, भागवत जी में बहुत अच्छा जो नव योगेश्वरों का संवाद आता है, उसमें जो कवि योगेश्वर हैं वो कहते हैं कि भक्ति ही परेशानुभावो विरक्ति ही अन्यत्र चैस्त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायोनुघासम। कि जो भक्ति है, जिस प्रकार व्यक्ति को जब भूख लगती है उसके मन में क्षुधा उत्पन्न होती है, तो क्या करता है, जैसे ही वो अन्न को लेता है, उस ब्रह्म को लेता है, अन्न अर्थात ब्रह्म, उस तत्व को लेता है, तो जैसे ही पहला ग्रास, पहला कवर खाता है, तो पहला कवर खाते ही जैसे ही उसके मन में जो क्षुधा होती है उससे वो निवृत्त हो जाता है, भूख कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, पेट में जाता है तो शरीर का पोषण होता है, पुष्टि हो जाती है अपने आप, केवल और केवल भोजन को ग्रहण करने से। पहला कवर खाया तो क्षुधा की समाप्ति होने लगी, क्षुधा से निवृत्त होने लगा, और वही कवर जब अंदर गया तो उसे पुष्टि प्राप्त हो गई, और वही कवर जब पूरी तरह अंदर पहुंच गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो गया, तब उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है तो उसे भगवान से अपने आप स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और जैसे ही प्रेम हुआ तो संसार के समस्त ये माया मोह के जो पदार्थ हैं उनसे उस व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, उनसे वो निवृत्त हो जाता है, आजाद हो जाता है अपने आप। किस प्रकार, जैसे भूख लगी, हमने भोजन ग्रहण किया, जैसे ही भोजन का पहला कवर हमारे मुख के अंदर गया तो हमारी क्षुधा से निवृत्ति हो गई, दूसरा कवर गया तो हमें तुष्टि प्राप्त हो गई उसी कवर में, और तीसरा जैसे ही मतलब हमने वो ग्रास जब पूरी तरह अपनी गति को प्राप्त हो गया तब हमें संतुष्टि हो गई। निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती है जैसे ही भोजन से। उसी प्रकार जैसी भक्ति आती है तो प्रेम, वैराग्य और भक्ति, जैसे ही हम इन क्रियाकलापों को करते हैं, जैसे ही निरंतर उसको देखने लग जाते हैं चारों तरफ, हर तत्व में उसके भक्त बनने का प्रयास करते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं, तब जाकर के ये चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं। और केवल यही तत्व तो है जो है परब्रह्म परमात्मा है, जिसके लिए हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस कलिकाल कलयुग में आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी काल में भगवान का नाम सबसे बड़ा हो गया, अपितु कहा गया चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। कि तीनों कालों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चारों, और आज कलयुग को भी मिला लो, चारों युगों में, 14 भुवनों में, तीनों लोकों में भगवान के नाम का अद्भुत महिमा है, उसकी कृपा की अद्भुत महिमा है।
तो ये सोचे कि कलयुग के लिए विशेष है, तो ऐसा कुछ नहीं। तीनों कालों में भगवान के उस तत्व की अद्भुत महिमा है, उसकी कृपा की अद्भुत महिमा है, उसके ज्ञान की अद्भुत महिमा है, उस तत्व की अद्भुत महिमा है जिसकी आराधना उपासना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये श्रीमद् भगवत गीता में बजा रहे हैं। माम भजस्व, मेरा मनन चिंतन करने वाला हो जा, निरंतरता मुझ में आ जाए, तेरा सब कुछ मुझ में आ जाए। हमने अजामिल की कथा सुनी है। क्या था? ब्राह्मण घर में जन्म मिल गया, एक दिन नृत्य देखने के लिए गया। जो वहां पर वैश्याएं नृत्य कर रही थी, उनसे प्रेम हो गया। अब प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि उन सबसे विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया, सबके विरुद्ध जाकर के ऐसी मति मारी गई। क्या हुआ? बहुत पापी था, बहुत दुष्कर्म करता था, सबको परेशान करता था, बहुत घर में कलह क्लेश बना करके रखता था अजामिल। समय ऐसे ही चलता रहा, सब परेशान, सब पीड़ित। घर में नहीं था। चातुर्मास के समय में संतों का आगमन हुआ और जो घर में उसकी पत्नियां थी, उन्होंने क्या किया? संतों को कहा, हम आपको भोजन तो नहीं दे सकते, परंतु आवास दे सकते हैं रुकने का। आवास दे दिया, संत रुके, चले गए। अंत में जाते समय वो गर्भवती थी, तो उनको कहा कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, कुछ मत करना, केवल इतना काम कर देना, आपका जो पति है उसका उद्धार हो जाएगा। जो आपके संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल नहीं थे। अजामिल घर पे आया, फिर वही उसका कलह कलेश जो होना था वो हुआ, परंतु अंततोगत्वा उसकी बीवी ने अपनी संतान का नाम नारायण रख दिया। जब उसका अंत समय चल रहा था, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, उसके प्राण निकलने वाले थे, परंतु जो मोह होता है वो अपने पुत्र से ज्यादा ही हो जाता है, पिता का। अजामिल ऐसे मोह में ग्रस्त था कि उसका पुत्र उससे दूर था, उसके प्राण जाने वाले थे। वो केवल और केवल नारायण 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 पुकारता रहा अपने पुत्र को, और भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आ गए। और उसी से केवल अंत समय में जब भी वो अपने पुत्र को बुलाता तो नारायण बोलता था। इतनी अद्भुत महिमा है। कितना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट अजामिल भगवान का नाम लेते लेते तर गया। और इसके लिए अनेक उदाहरण हैं। भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए, उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो जैसे ही हम गलती से कहूं या फिर सही से भी कहूं, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसका पुण्य तो हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है हम उससे निवृत्त हो जाते हैं या फिर वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो पाती, परंतु शर्त क्या है? जो भगवान ने कहा ना पीछे की, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि हे कुंती पुत्र, यत् करोषि, जो कुछ करता है, यत् आशनासी, जो भी ग्रहण करता है, जो भी भोजन करता है, यज्जुहोसि, जो तू यज्ञ करता है, जो तू पुण्य कर्म करता है, जो तू श्रेष्ठ कर्म करता है, यद ददासी, जो कुछ दान देता है, यद तपस्यसी, जो भी तू तप करता है, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वो मुझको अर्पण कर। तो ये केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा भगवान ने वहां पर कहा कि हे कुंती पुत्र, हे मनुष्यों, कि जो भी हम और आप जो भी भक्त हैं भगवान के, वो जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो भी निरंतरता के साथ साथ जो भी दान देते हैं,
जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो सब कुछ जो करते हैं, केवल और केवल क्या करना है, भगवान ने कहा मदर्पणम, मुझको अर्पण कर दो। तो जब हम अपने मन में मन बना उस परमात्मा के प्रति अपना मन बना लेंगे, अपनी मानसिकता बना लेंगे, और वो परमपिता परमात्मा हमारे मन में रमण करने लग जाएगा, भले ही हम संसार में हो या उसका स्मरण कर रहे हो या मनन कर रहे हो, परंतु मूल में जो तत्व होगा, जड़ में जो तत्व होगा, वह परमपिता परमात्मा होगा, जिसका हम निरंतरता के साथ ध्यान कर रहे होंगे। और फिर भगवान के जब हम भक्त हो जाएंगे, भगवान भक्त वो भी नहीं कि मंदिर में जाकर के केवल भक्ति, मंदिर में गए तो कर ही रहे, परंतु मंदिर से आने के बाद भी भक्त का आचरण करेंगे। और मध्याजी माम नमस्कुरु, परमात्मा में जो भी हम भगवान की अर्चना वंदना करते हैं और जिसको भी हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने का अर्थात जिनकी भी आराधना उपासना कर रहे हैं, उस तत्व में केवल एक तत्व का निरूपण करके उसी का केवल और केवल अपने अंतःकरण में भाव रखना, ये करना। ऐसा इस प्रकार जो भक्त करते हैं, मत परायणा, इस प्रकार से जो भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं जो लोग, वो अवश्य ही भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान तक ही पहुंच जाते हैं। हम एक भजन गाते हैं कि जरा तान से तान लगाते चलो, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तो ये सत्यता है, जैसे ही हमारा तान, हमारा सुर, हमारी लय, हमारा सब कुछ उसके प्रति जुड़ जाएगा, तो परमपिता परमात्मा अपने भक्त के प्रति दौड़े हुए, खिंचे हुए स्वयं चले आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्यता है। और जब हम ऊर्जावान बने रहते हैं और पुरुषार्थ करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो अवश्य ही उस तत्व की हमको प्राप्ति होती है, अवश्य ही हमारा प्रत्येक कर्म उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है। और जो कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, अपने में अनन्य भक्ति का योग और क्षेम, जो भोग चाहिए होता है वो तो देता ही है, परंतु क्षेम भी कहा भगवान, जो प्राप्त है आपको, आपका परिवार, आपका धन, आपका कुटुंब, आपका वैभव, आपका यश, आपकी कीर्ति, उसकी रक्षा का भी दायित्व भगवान अपने भक्त को देते हैं। तो ये यथार्थ है, सत्य है। जब हम इस प्रकार के भक्त हो जाएंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे, अपने अंदर उस अंतःकरण में उस तत्व को देखने लग जाएंगे, और अपने ही अंदर नहीं अपितु सब में उस परमपिता परमात्मा को देखने लग जाएंगे, तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। हम देखें वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे, परंतु जैसे ही ऋषियों की संगत हुई, उनको कहा कि जाओ पूछ के आओ अपने घर पर, जब उनकी भेंट हुई, जब उन्हें लूटने जा रहे थे, कि जो तुम ये कुकर्म कर रहे हो, जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो वाल्मीकि, ये तुम अपने घर वालों से पूछ करके आओ कि इस कर्तव्य में, इस कर्म में वो तुम्हारे पाप का भागीदारी बनेंगे, लेना चाहेंगे। माता पिता के पास गए, पत्नी के पास गए, बच्चों के पास गए, सबने सीधा मना कर दिया, किसी ने साथ नहीं देने को कहा। तो उनको बड़ी आत्मगलानी हुई, आत्म पीड़ा हुई कि मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं, लोगों को मार रहा हूं, पीट रहा हूं, लोगों से धन छीन रहा हूं, ये दुष्कर्म कर रहा हूं, परंतु मूल में जिस तत्व के लिए मैं कर रहा हूं वो कुछ मेरा है ही नहीं, मुझे प्राप्ति नहीं होगा, मेरे पाप में भागीदारी नहीं होगा। और इतने कुकर्म हो चुके थे कि भगवान का नाम भी नहीं जप सकते थे। ऋषियों की कृपा से ऋषियों ने कहा तुम मरा मरा ही जपो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मरा मरा जपते 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 एक दिन राम राम हो गया वो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अद्भुत है उस प्रभु का नाम, अद्भुत है उसकी कृपा।
अद्भुत है वो तत्व जिसकी हम आराधना उपासना, जिस तत्व की उपासना में हम सभी उपस्थित हुए, जिसके लिए सब कुछ छोड़ करके जो भक्त लग जाते हैं वो वास्तव में सौभाग्यशाली होते हैं। और हम भगवान की भक्ति तक, मंदिर तक भी पहुंच रहे हैं, तो आप यथार्थ मानिए ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे अच्छे कर्म हैं। ये तो अच्छे अच्छे लोग हैं, घरों में पड़े हैं, भोगों का उपभोग कर रहे हैं, परंतु समय आने पर सब कुछ छिन जाता है। हम देखिए उत्तरा को, जब गर्भ में बालक था, अश्वत्थामा लज्जित होकर के उसने जो वो ब्रह्मबाण छोड़ दिया था, दिव्य अस्त्र, संपूर्ण परिवार था उसके पास, परंतु किसी के पास नहीं गई, वो भगवान के चरणों में जा गई और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। चाहती तो अपने पति के पास जाती, अपने बंधुओं के पास जाती, पर नहीं, सीधे वो भगवान के चरणों में चली गई, क्योंकि उसे विश्वास था यदि कोई मेरी रक्षा कर सकता है, मेरा उद्धार कर सकता है, तो केवल और केवल वो कृष्ण है जिसके पास जाने से मेरा कल्याण होगा। तो वास्तव में हमें सबको अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, विशुद्ध करके, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करके, उसके भक्त हो करके, उसकी आराधना उपासना करते हुए, उसको प्रणाम करते हुए नित्य निरंतर, उसी तत्व को प्रत्येक मनुष्य में देखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए और उस कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। जो कहते हैं ना, कृष्णं शरणं गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। तो वो सत्य, वो गीता, वो कृष्ण, वो परब्रह्म ही है, जिसके जाने मात्र से, जिसकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वास्तव में हम सभी को संतों की शरण में जाकर के उस तत्व तक पहुंचने का मार्ग जानना चाहिए और उस परम तत्व, परमपिता परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, जो अनंत है, जिसकी सत्ता अनंत है, उस तत्व तक पहुंचना चाहिए। वास्तव में जब हम इस प्रकार गीता में बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो अवश्य ही उस तत्व को प्राप्त करते हैं। आइए पुनः उस भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, उसका स्मरण करते हुए आज के इस सत्र को, गीता के पावन पुनीत पवित्र सत्र को यहीं विराम देंगे। पुनः अगले सत्र में एक नई ऊर्जा के साथ हम सभी बैठेंगे। तो आइए उस भगवान नाम का, जो अमर नाम है, जो तत्व है, उसका स्मरण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय, राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय